हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है नागमती वियोग का नवा खंड, तो नवा पद्य। तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। तो ठीक है। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, डुभर रेनी जाई किमी गाढ़ी। अब यही बिरह दिवस भा राती, जरो बिरह जस दीपक बाती। कांपे हिया जनावे सियो, तो पे जाए होई संग पियो। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहो। पलटी त बहुरा गा जो बिछाई, अबहूँ फिरे फिरे रंग सोई। वज्र अगिनी बिरहिन हिय जारा, सुलुगी सुलुगी दगधे होई छारा। यह दुख दगध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भरमत्तु। पीयूषो कहेहु संदेशड़ा हे भोरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तेही क धुबा हम लाग। पंक्ति दर पंक्ति अभी भावार्थ में आपको समझाऊंगा। अगहन दिवस घटा निसी बाड़ी, दुभर रेनी जाई किमी गाढ़ी। अगहन यानी मार्गशीर मास का भी वर्णन हो रहा है। मार्गशीर मास में दिन छोटा और रातें लंबी हो गई है। ये लंबी रातें मेरे लिए असहनीय हो गई हैं। इन्हें कैसे काटूं? अभी मार्गशीर मास है, अगहन का महीना। तो इस अभी क्या हो रहा है कि दिन छोटा हो रहा है और रात बड़ा। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम भी मार्गशीर मास में जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, दिन छोटा हो जाएगा और रात बड़ा हो जाएगा। अब यही बिरह दिवस भा राती, जरों बिरह जस दीपक बाती। अब तो मेरे लिए हर दिन और रात बिरह ही बन गए हैं। मैं बिरह की अग्नि में वैसे जल रही हूँ जैसे दीपक बाती में जलता है। कांपे हिया जनावे सियु, टों पे जाई हुई संग पियू। मेरा हृदय कांपता है और पति की याद को प्रकट करता है। काश मैं प्रियतम के साथ पहुंच पाती। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। हर घर में स्त्रियां नए वस्त्र पहन रही हैं, पर मेरा रूप और रंग तो मेरे प्रिय के बिना नष्ट हो रहा है। पलटी त बहुरा गा जो बिछोई, अबहूँ फिरे फिरे रंग सोई। यदि पति लौट आए तो जीवन में फिर वही रंग और आनंद आ सकता है। वज्र अगिनी बिरहिन हिय जारा, सुलुगी सुलुगी दगधई हुई छारा। बिरहिणी स्त्री का हृदय वज्र और अग्नि से जलता है। वो लगातार सुलग सुलग कर राख हो जाती है। यह दुख दगध न जाने कंतु, जोवन जन्म करे भसमंतु। पति इस दुख की ज्वाला को नहीं जानते। यह दुख उनके यौवन और जीवन को भस्म कर रहा है। पीयूषो कहेहु संदेशड़ा हे भोरा हे काग। हे भोरे हे काग, मेरे प्रियतम को मेरा संदेश पहुंचा देना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीयूषो कहेहु संदेशड़ा हे भोरा हे काग। ये कविता आ सकती है, पूछा जा सकता है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये पद्मावत से लिया गया है और नागमती वियोग से लिया गया है। ऐसे ही दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। सो धनी बिरहे जरी मुई, तेही का धुआं हम लाग। वह स्त्री नागमती विरह में जलकर मर रही है। उसी की जली हुई देह का धुआं भी मुझे
झुलसा रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके MCQ करेंगे, जल्दी से जल्दी MCQ कर लेते हैं। ठीक है, अगहर दिवस घटा निसी बाढ़ी का अर्थ क्या है? दिन छोटा रातें बड़ी, तो बी ही होगा इसका अर्थ है। ठीक है, ये रहा बी। नागमती के लिए रातें कैसी हो गई? रातें सुखद, कठिन, आनंदमय, सहज। नागमती के लिए रातें कैसी हो गई? कठिन हो गई। जरूर रातें काटना, कठिन हो गई, कठिन हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। जरों बिरह जस दीपक बानी में उपमा किसकी दी गई है? दीपक और ज्योति की। दीपक की बाती, दीपक की बाती। कांपे हिया का कारण क्या है? कांपे हिया का कारण क्या है? सखी की उपेक्षा, पति की याद, परिवार की चिंता, युद्ध का भय। कांपे हिया, इसका क्या है? जरूर यही होगा, नहीं, पति की याद। ठीक है, कांपे हिया का अर्थ है पति की याद। घर घर चिर रचे सब काहू का भाव क्या है? लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्त्रियां त्योहार पर वस्त्र पहन रही है, स्त्री की दुखी सब सो रहे हैं। तो इसका जवाब होगा सभी स्त्रियों पर त्योहारों पर वस्त्र पहन रही है। घर घर चीर रचे सब काहू, सभी स्त्रियां त्योहारों पर वस्त्र पहन रही हैं। नागमती का रूप रंग क्यों नष्ट हो रहा है? बीमारी से, गरीबी से, पति के वियोग से। नागमती का रूप रंग पति के वियोग से शायद होगा। हाँ, पति के वियोग से शायद, हाँ सी ही है। ठीक है, पति के वियोग से रूप रंग उनकी नष्ट हो रही है। पलटी त बहुरा गा जो बिछोई में बिछोई से आशय क्या है? दीपक संदेश है, पति का लौटना। ठीक है, पति का लौटना। वज्र अगिनी बिरहिन हिय जारा किस अलंकार में किस अलंकार का उदाहरण है? वज्र अगिनी बिरहिन हिय जारा, इसमें उपमा का अलंकार है। ठीक है, फिर बिरहिनी स्त्री का हृदय किससे तुलना की गई है? वज्र अग्नि से, चांद से, दीपक से, किससे? फूल से। बिरहिनी स्त्री का हृदय सी शायद, वज्र और अग्नि से। ठीक है, वज्र और अग्नि से। नागमती का दुख कौन नहीं जानता? सखियां नहीं जानती, ये तो समाज, पति स्वतंत्र, इसका पति नहीं जानती। ठीक है, पति नहीं जानती। नागमती का यौवन किससे भस्म हो रहा है? आग से, विरह से, समय से, दुख से। विरह से। ठीक है, नागमती का यौवन विरह से हो रहा है। पीयूषो कहयु संदेशड़ा में संदेशवाहक कौन है? हंस और मछली, भौरा और काक, सखी और माता, दीपक और बाती। पीयूषो कहयु संदेशड़ा में संदेशवाहक कौन है? सखी और माता, ये भौरा और काक। ठीक है, ये भौरा और काक। पीयूषो कहयु संदेशड़ा में संदेशड़ा भौरा और काक है। संदेश किसे भेजा गया है? संदेश पति को भेजा गया है। ठीक है, संदेश किसे भेजा गया है? पति को। सो धनी बिरहे जरी मुई किसके लिए कहा गया है? सोतन के लिए, नागमती, सखी के लिए, कोई रानी के लिए। ये सो धनी बिरहे जरी मुई, ये किससे कहा है? नागमती के लिए कहा गया है। ठीक है, सो धनी बिरहे जरी मुई। तेही का धुआं हम लाग का अर्थ क्या है? नागमती के जले हुए मन का धुआं। ठीक है, जोबन जन्म करे भसमतु का भाव क्या है? जोबन और जीवन नष्ट हो रहा है। ठीक है, जीवन और जोबन नष्ट हो रहा है। ठीक है,
नागमती किस ऋतु और मास का वर्णन करती है? यह है वसंत और चैत्र। ये किसका है? हेमंत और अगहन का वर्णन करती है। इस प्रसंग का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार, करुण, वीर, हास्य रस है, करुणा रस है। ठीक है, करुण रस है, प्रधान रस करुण है। नागमती वियोग किस कृति का हिस्सा है? सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत, बिहारी सतसई। ये पद्मावत के है। ठीक है। पद्मावत किस भाषा में रचित है? ब्रज, अवधी, संस्कृत, खड़ी बोली। ये किससे है? पद्मावत अवधी में। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम अगले आने वाले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।